नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है ना, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों की इज्जत नहीं होती, वहाँ कितने भी आप कार्य कर लो अच्छे अच्छे, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो बेकार जाते हैं। ऐसे हमारे संस्कार कहते हैं, ऐसी हमारी जो धार्मिक भावनाएं कहती हैं, ऐसी हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। लेकिन बेटी बचाओ वालों की सरकार में अगर सरकार से किसी बेटी ने 4 सवाल क्या पूछ लिए, मानो कि बेटी की सामत आ गई, बहुत बड़ी सामत आ गई बेटी की। बेटी बचाने वालों की सरकार में इस बेटी ने 4 सवाल उस सरकार से पूछ लिए, ऐसे में बेटी की बहुत बड़ी सामत आ गई। और सामत सरकार की तरफ से आई, जो आई प्रशासन की तरफ से, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर भी उस बेटी की सामत आ गई। और इतनी बड़ी सामत आई कि सोशल मीडिया पर उस बेटी की बोली लगने लगी, बोली लगने लगी। जरा सोचिए, आप बोली का मतलब समझते हैं? मंडियों में जो बोली लगती है वो एक अलग बोली होती है। फल सब्जियों की बोली आपने लगातार देखी होगी, रोजाना देखते होंगे। गेहूं सरसों चना होते हैं, उनकी बोली मंडी में लगती है, लेकिन कभी आपने सुना है बेटी की बोली? सोशल मीडिया पर बोली लगने लगी। वो बेटी कोई और नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बेटी नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। उसकी बोली अब सोशल मीडिया पर लगने लगी। स्क्रीन पर आप देखिए कि 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा। बहुत शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इंसानियत के पैरोकारों को, इंसानियत के उन ठेकेदारों को तो इंसानियत का तमगा लेकर डोलते हैं, बेटी बचाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, उन ठेकेदारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने की तमाम बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बेटी की बोली लगने लगी, 1 घंटे का कितना लोग समझ रहे हैं आप? तो बड़ी शर्मनाक है। कोई बात ना हमारे लिए हो सकती, ना हमारे समाज के लिए हो सकती, और ना ही हमारे राज्य के लिए, और ना ही हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान भारतवर्ष के लिए। नेहा सिंह राठौर की बोली लगने लगी सोशल मीडिया पर, 1 घंटे की कितना लोग। नेहा सिंह राठौर का कसूर क्या था? नेहा सिंह राठौर ने आखिर क्या किया? पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि वो राजनीतिक मुद्दों पर और तमाम सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर सरकार से, और सरकार में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछती है, वो भी गाने गाकर। आपको पता है सिर्फ मोदी जी से क्यों पूछती है? क्योंकि मोदी जी हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बनता भी है नेहा सिंह राठौर का और किसी से क्या पूछें। जो सबसे बड़े जो मुखिया हैं हमारे देश के, जो सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, किसी सवाल का जवाब वो अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है ना, मोदी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, वो देते ही नहीं है। मोदी ने 12 साल में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत का नहीं है। मोदी अपनी आलोचना नहीं सहन कर सकते। ऐसे में नेहा सिंह राठौर की बहुत बड़ी सामत आ गई। हालांकि एफआईआर नेहा सिंह के खिलाफ होती हैं, हालांकि अग्रिम जमानत तक उसकी खारिज हो जाती है। ये कानूनी मामला है, लेकिन बात यहाँ पर ये करेंगे कि आखिर नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कर दिया जो बात यहाँ तक आ गई। देखिए, एफआईआर होना, शिकायत होना, 400 500 से ज्यादा उसके खिलाफ शिकायत हो गई नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, वहां तक ठीक था। लेकिन एक बेटी की अस्मत इज्जत, सीधी उसकी बोली सोशल मीडिया पर लग रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? लेकिन खुद नेहा सिंह राठौर ने ही अपने फेसबुक पर ये पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि ये देखिए साहब, जो क्या हालत है बेटी बचाने वालों की सरकार में, बेटी के साथ यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। ऐसे में ये क्या हो रहा है? कितना सही है, कितना गलत है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कहा भी नहीं जा सकता। कौन क्या कह सकता है इसके बारे में? लेकिन सवाल या महिला आयोग के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो महिलाओं की लिए जो आयोग बना है, महिलाओं के सम्मान के लिए जो आयोग बना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आयोग बना है, कि आखिर अब वो महिला आयोग क्या कर रहा है? क्या महिला आयोग को ये नहीं दिखता कि किस तरह से सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है? तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, तो उसमें 26 हमारे जो भारतीयों की जो मौत हुई थी,
ऐसे में निहाल सिंह राठौर, ये तो आपको पता ही है कि वो जो लोक गायिका है, वो गानों के माध्यम से अपनी जो बात करती है, सवाल करती है। तो ऐसे में मोदी से सवाल करते हुए उन्होंने कुछ सवाल किए थे जो कि टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है कि लोगों का तो यही कहना है कि पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी कर दी साहब। कि सवाल पूछना टिप्पणी ये होता है तो ठीक है, निहाल सिंह राठौर ने सवाल पूछे अपने गानों के माध्यम से, वो टिप्पणी लगाता, क्योंकि जनरल डायर भी बोल दिया था निहाल सिंह राठौर ने अपने गानों के अंदर और अपने अपने सवाल के अंदर। तो ऐसे में वाराणसी में 500 से ज़्यादा शिकायत हुई थी और जिसमें लंका थाने में खुद 318 से ज़्यादा शिकायत दर्ज हुई थी। तो एक की महिला की तरफ इतनी सारी जो शिकायत होती हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर महिला जो निहाल सिंह राठौर है उसने क्या कुछ किया होगा। सवाल पूछने की अगर ये सजा है या सवाल पूछने के लेकर ही अगर इस तरह की शिकायतें और जो मामले चल रहे हैं, तो फिर निहाल सिंह राठौर का स्टैंड भी साफ है कि मैं कहीं भगने वाली नहीं हूँ, ना डरूंगी ना रुकूंगी, क्योंकि मेरा काम पूछने का है, सवाल पूछने का। तो सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे, संवैधानिक रूप से अगर नहीं पूछेंगे, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर अगर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते तो फिर कर क्या सकते हैं। और दूसरी बात यह कि सवाल पूछना बनता है। तो लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं नहीं साहब, जिस तरह से ये निहाल सिंह राठौर ये जो बात करती है ना, इस गाने गाती है, ये साधारण नहीं है, इसको साधारण हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक पूरी तरह से ये राष्ट्र विरोधी काम कर रही है। तो राष्ट्र विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई थी। धड़ाधड़ एफआईआर, धड़ाधड़ एफआईआर, धड़ाधड़ एफआईआर। राष्ट्र विरोधी, जरा देखिए, निहाल सिंह राठौर राष्ट्र विरोधी काम करती है। फिर ऐसे में फिर सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार भी होनी चाहिए ना। फिर निहाल सिंह राठौर पुलिस गिरफ्तार ही करेगी। जब अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल जब खारिज हो जाती है तो ऐसे में तो गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। अब क्या रास्ता निहाल सिंह राठौर के पास हो सकता है। इससे पूरी कार्रवाई के बाद निहाल सिंह राठौर के जो समर्थक हैं उनमें देखिए गुस्सा, आक्रोश आना जरूरी भी होता है, बनता भी है। और ये जब मामला इतना बढ़ गया तो फिर परिजनों में भी काफी चिंता है, आशंका होती है, चिंता हो जाती है अपनी बेटी को लेकर, अपनी बहन को लेकर के। एक लड़की, मतलब किस तरह से ये महामानव जो विश्व गुरु मोदी जी हैं, उनसे सवाल पूछना एक लड़की को, उनकी उनकी बेटी को कितना भारी पड़ रहा है। और जो अंधभक्त हैं और जो तमाम जो लोग हैं, मोदी जी के लोग हैं, उनको उनको नागवार गुजर रहा है। ऐसे कैसे सवाल कर सकती है हमारे राजा जी से? ये तो महामानव है, ये तो विश्व गुरु हैं, आम आदमी थोड़ी ना है। ये तो भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार। तो विष्णु भगवान के अवतार से इस तरह से सवाल पूछेगी क्या निहाल सिंह राठौर नाम की लड़की? नहीं पूछ सकती ना। संविधान संविधान कोई कुछ नहीं होता, संविधान की बात ही मत करिए। यहाँ पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, हमारा ही शासन चलता है, शासन भाजपा का चलता है। संविधान तो सिर्फ किताब के अंदर रह गया, बाकी पूरी तरह से जो विधान चलता है वो भाजपा का विधान चलता है, ना कि संविधान। निहाल सिंह राठौर अब मुश्किल में पड़ गई है, लेकिन कोर्ट कचहरी कानूनी प्रक्रिया वो एक संवैधानिक पहलू है, उसका पूरी तरह से हमारी अदालतों के आदेशों का सम्मान करती है निहाल सिंह राठौर। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बेटी की बोली लगाई जा रही है, जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में वो सरकार, वो प्रशासन, वो कानून, वो महिला आयोग और खुद मोदी जी क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे दुष्ट के खिलाफ जिसने इस तरह की घटिया और वाहियात और शर्मनाक जो हरकत सोशल मीडिया पर की मोदी जी की बेटी के लिए। निहाल सिंह राठौर किसकी बेटी? मोदी जी की बेटी है, देश की बेटी है ना निहाल सिंह राठौर। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी की बेटी हुई, सारी बेटी मोदी जी की हैं। लेकिन एक बेटी की इस तरह से अगर अभद्र टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर गलत काम किया जा रहा है, ऐसे में कार्रवाई कौन करेगा? तो ये बहुत बड़े ये सवाल खड़े हो जाते हैं जब निहाल सिंह राठौर को इस तरह से ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, जब खुलेआम अगर बेइज्जत किया जाता है, उसकी इज्जत के साथ अगर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके और इस तरह से घटिया और वाहियात फुअड़ अगर काम किया जाता है, तो ऐसे में निहाल सिंह राठौर को इंसाफ कौन दिलाएगा? निहाल सिंह राठौर के मान सम्मान की रक्षा कौन करने आएगा? सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात। नमस्कार।